आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एप्लाइड फिजिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशंस इन द फिजिक्स। फिजिक्स में जो डायमेंशनल इक्वेशंस हैं उनका क्या उपयोग होता है। देखो, सबसे पहले यूजेस ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन द फिजिक्स। पहला है चेकिंग द यूनिट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल इक्वेशन की सहायता से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को चेक कर सकते हैं कि उसकी सही यूनिट्स यूज़ हुई है कि नहीं हुई है। जैसे फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो हम न्यूटन का निकालेंगे डायमेंशन फार्मूला और इक्वल टू एम ए रहता है, तो एम और ए का निकालेंगे मास और एक्सीलरेशन का। अगर दोनों की सेम डायमेंशन होगी मतलब उसकी यूनिट क्या यूज़ हुई है, करेक्ट यूज़ हुई है। सेकंड सेम चीज़ होती है कि डायमेंशनल इक्वेशन की सहायता से हम जो इक्वेशन होते हैं समीकरण उसकी वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में करा भी था टाइम पीरियड के लिए। इसमें हम दोनों तरफ की डायमेंशन निकालते हैं। दोनों तरफ की डायमेंशन निकालने के बाद हम चेक करते हैं यदि दोनों तरफ की डायमेंशन सेम होगी। अगर दोनों तरफ की डायमेंशन सेम होगी मतलब कि हमारा जो इक्वेशन यूज़ हुई हैं वो सही है। मतलब डायमेंशन इक्वेशन की सहायता से हम यूनिट्स चेक कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, और इक्वेशंस की वैलिडिटी को भी हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट कन्वर्जन। यदि हमें डायमेंशनल इक्वेशन को एक यूनिट सिस्टम से दूसरी यूनिट सिस्टम में चेंज करना है तो डायमेंशन इक्वेशन की सहायता से वो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे यदि हमें MKS को CGS में चेंज करना है या उल्टा इसका करना है तो सेम प्रोसीजर से हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद जो वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच में यदि हमें रिलेशनशिप निकालना है तो डायमेंशनल इक्वेशन की सहायता से हम वो भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसका टॉपिक है कि डायमेंशनल इक्वेशन की लिमिटेशंस क्या है, क्या क्या इसमें कमी है। तो पहली कमी इसमें ये है कि इट कैन नॉट डिटरमाइन द डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ऐसे कांस्टेंट जिनकी कोई डायमेंशन वैसे कांस्टेंट की होती नहीं है, ऐसी कांस्टेंट का डायमेंशंस नहीं निकलता है। जैसे पाई हो गया, जैसे हमारा पाई हो गया, ई हो गया, के हो गया, इन सब का डायमेंशन नहीं निकलता। ये इसकी ये क्या है, लिमिटेशंस है। दूसरी चीज़ है कि ये केवल फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन बस मेजर कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता है। जैसे कोई एंगल हो गया तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। स्ट्रेन हो गया, जैसे यूनिट लेस होता है स्ट्रेन, वो नहीं, उसका नहीं निकाल सकते हैं। रिलेटिव क्वांटिटीज़ का भी नहीं निकाल सकते हैं इससे। तीसरी इसकी लिमिटेशंस है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में अंतर नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, दोनों की सेम यदि डायमेंशन है तब इस केस में हम डायमेंशन उसकी क्वांटिटीज़ में अंतर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की क्या है, डायमेंशन सेम है। जैसे फोर्स और वर्क और टॉर्क दोनों की डायमेंशन कितनी होती है, दोनों की होती है ml² ml² t−2 ml² होती है दोनों की। अब दोनों की डायमेंशन तो सेम है, ml² t−2, दोनों की इक्वेशन तो सेम है लेकिन इसकी डायमेंशन भी सेम है। बट इन दोनों में फिजिकल क्वांटिटीज़ अलग अलग हैं, इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये लिखने के लिए आता है कि डायमेंशनल इक्वेशंस का फिजिक्स में यूज़ क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। इसको आपको याद करना है, समझना है। और इसके आगे अब इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो हम अगली वाली वीडियो में फिर से देखेंगे। मेरे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे नए वीडियो जो आएंगे वो आपको आराम से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।